हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें पुराने तरह का न्यूक्लियस हो, ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। ठीक है। A cell in which the nucleus is not well organized is called a prokaryotic cell। जिसके अंदर well organized न्यूक्लियस ना हो, ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। There is no nuclear membrane around the nuclear material। यानी कि जैसे हम एक सेल बना लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है, तो न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा तो है, मगर इसके पास यहाँ पर और भी चीजें पड़ी होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी इसके साथ ही होते हैं, जिसे जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है। इसके ऊपर यहाँ सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंट होती है, जिस कारण हमें पता ही नहीं लगता इसमें न्यूक्लियस है भी नहीं है। साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉलर। जो साइज होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो स्मॉलर होगा अदर देन यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसाइम। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ऑर्गेनल्स के, वो एब्सेंट होती है। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन और बडिंग। जो सेल डिवाइड करता है वो बडिंग और फ्यूजन द्वारा डिवाइड करता है। इन द प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सिंपल होंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक ही सेल के होंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है मल्टी सेलुलर होती है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, फिर सेल से आकर टिश्यू, फिर टिश्यू से और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, फिर पूरा एक ह्यूमन बनता है। ऐसे ही इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सिंपल होता है और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? थस द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म whose cell do not possess a nuclear bound by a nuclear membrane are called prokaryotic। यानी कि सिंपल होने चाहिए, यूनिसेलुलर होने चाहिए, और हमारा ये न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। एग्जांपल इसमें आते हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले जो अर्थ पर माना जाता है कि बैक्टीरिया ही आए थे, लाइफ स्टार्ट हुई थी सबसे पहले बैक्टीरिया की अर्थ पर। अब हम यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे। यूकैरियोटिक सेल, अब हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिसके अंदर ट्रू यानी कि न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट हो। जैसे हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो यही चीज लिखी हुई यहाँ पर। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल एनक्लोज होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल आर मोर एडवांस देन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल होगा एडवांस होगा, क्योंकि ये बहुत सालों बाद इवोल्यूशन होता है, इसके अंदर बदलाव आते हैं, तो ये एडवांस हो जाता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट्स। यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दिया जाए, अगर बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा सारे सेल्स जो होते हैं अधिकतर वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। साइज ऑफ द सेल इज जनरली लार्ज। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है, लार्ज होता है। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस और मियोसिस। इसके अंदर डिवीजन कैसा होता है, मियोसिस भी होती है और माइटोसिस भी होती है। इसके एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल और अमीबा भी इसके अंदर आता है, क्योंकि अमीबा में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो सेल्स आते हैं वो मल्टी सेलुलर आते हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।